हेलो फ्रेंड्स। आप हैं कोमल एजुकेशन हब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि अपन ने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें अपन 6th क्लास की सिविक्स की बुक पढ़ रहे हैं। अपन ने चैप्टर 1 को 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया, जहाँ पे हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन भी हो गया है, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन सेकेंड चैप्टर पे मूव करेंगे, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और एक और बात, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियोस हैं और भी बच्चों के पास में पहुँचे और उनको भी उनकी पढ़ाई में हेल्प मिले। तो अब दूसरे चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी का मतलब जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा ही था कि विभिन्नता विविधता होता है, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। तो आज अपन इस चैप्टर में कैसे समाज में विविधता है, कैसे विभिन्नता है और कैसे उनमें भेदभाव होता है, ये चीज़ अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पहली चीज़ में डिफरेंस एंड प्रीजुडिस के बारे में बताया गया है। सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस वॉट वी आर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बनाती हैं, जैसे कि हाउ वी लिव, अपन कैसे रहते हैं, द लैंग्वेज वी स्पीक, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, वॉट वी ईट, हम जो खाना खाते हैं, हम जो पहनते हैं, हम जो गेम्स खेलते हैं, वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और जो भी फेस्टिवल्स, जो भी सेलिब्रेशंस हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस बोथ बाय द जोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। इन सारी चीज़ों से ही हम इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे भी रहते हैं उस जगह की जो भी ज्योग्राफी होती है और जो हिस्ट्री होती है वो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। जैसा कि अपन इसको समझ सकते हैं कि अपन कहीं पे भी रह रहे हैं तो वहाँ पे हमारे आसपास जैसे लोग बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कपड़े पहनेंगे, तो उनको देख के भी अपन वैसे ही सीखेंगे। या फिर अपनी वहाँ उस जगह की हिस्ट्री में, वहाँ की ज्योग्राफी में जो भी कुछ भी घटित हुआ होगा, तो उनसे इन्फ्लुएंस होके हम अपने इन सारे तरीक़ों को फॉलो करेंगे कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे खाना है, हमें कैसे बोलना है, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज हमें बोलनी है, ये सब चीज़ें। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. There are 8 major religions in the world. इंडिया के अंदर 8 मेजर रिलीजन्स हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ दैम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया, और उन सबको ही इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। We have more than 1600 languages that are people mother tongue, and there are more than 100 dance forms. इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया के अंदर 1600 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, और पीपल उनको अपनी मदर टंग की तरह बोलते हैं। एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और हमारे यहाँ पे 100 से ज़्यादा डांस के फॉर्म्स भी हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेट। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। क्योंकि क्योंकि हम इन डाइवर्सिटी को फिर भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं पीपल्स के साथ में या उन्हीं लोगों के साथ में सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं जो अपनी तरह दिखते हैं, जो हमारी तरह दिखते हैं, जो हमारी तरह बात करते हैं, जो हमारी तरह ड्रेस पहनते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं। उन्हीं लोगों के साथ में हम हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल, जब हम कभी कभी लोगों से मिलते हैं, who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. तो वो हमें थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, तो हमें वो स्ट्रेंज फील होता है, हमें उनको देख के स्ट्रेंज लगता है, अनफैमिलियर लगता है।
अनफैमिलियर इसलिए फ़ील होता है क्योंकि वो हमसे अलग दिख रहे हैं, उनके बात करने का तरीका अलग है, वो कपड़े थोड़े अलग ढंग से पहन रहे हैं, उनका खाना पीना अलग है, वो थोड़े दिखते अलग है, तो इस वजह से हमें वो थोड़े अजनबी से दिखते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, और उस समय हम ये नहीं समझ पाते कि वो जो लोग हैं, जो सामने वाला इंसान है, वो अलग क्यों है, वो हमसे अलग क्यों है। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम, और फिर जब हम उन अजनबी लोगों से, स्ट्रेंज लोगों से जब हम मिलते हैं, तो उनके एटीट्यूड्स, उनका जो व्यवहार होता है, उनके जो सोचने का तरीका होता है, उन सब को देख के, सुन के हम उनके लिए अलग अलग, उनके लिए विचारधारा अपनी बना लेते हैं कि वो ऐसे नहीं है, ऐसे होंगे, ऐसे नहीं, ऐसे होंगे। सेकंड पेज पे जब अपन आते हैं तो यहाँ पे लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद। डू यू हैव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रूरल का मतलब है गांव का एरिया, विलेज का एरिया, और अर्बन पीपल्स का मतलब ये होता है शहर के लोग। ठीक है। फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजन वाई पीपल हैव दिस प्रेजुडिस। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडिस दैट यू हैव नोटिस अराउंड यू। हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर। इसमें ये पूछा गया है कि आप ऐसे कोई प्रिजुडिस की लिस्ट बनाओ जो आपके आसपास हो रहे हैं और वो कैसे अफेक्ट करते हैं पीपल को, एक दूसरे को आपस में ट्रीट करते वक्त। तो जैसे रूरल पीपल है, तो मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। विलेज के अंदर अपने इंडिया के इंडियंस जो हैं वो 50% से भी ज़्यादा इंडियंस विलेजेस के अंदर रहते हैं। विलेजेस डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, और जो विलेजेस होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं होते हैं, वो अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब होता है पुरानी विचारधारा। उनकी जो सोच होती है वो थोड़ी पुरानी होती है। People in villages are backward and do not like to use modern agriculture technology। और जो भी लोग गांव के होते हैं या गांव में जो भी लोग रह रहे होते हैं, वो कभी भी जो न्यू मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, जो आज के समय में एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहे हैं, जो भी मशीन्स वगैरह हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनको यूज़ करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। वो इतना पीछे की सोच रखते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन, जब कटाई की, जब फसलों की कटाई का और जब उनको वापस उगाने के समय में जो जो उनका पीक टाइम चल रहा होता है, तब फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन देयर फील्ड। तो वो अपनी खुद की फील्ड में 12 से 14 आवर्स लगा देते हैं अपनी खुद की फील्ड में काम करते करते। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। और कुछ जो विलेजर्स होते हैं जिनको गांव में नहीं शहरों में काम ढूंढने के लिए गांव से वापस शहर में आना पड़ता है। अब अर्बन पीपल के लिए यहाँ पे बोला गया है कि लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी। सिटी में जो लाइफ होती है वो बहुत ईजी होती है। पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेज़ी। यहाँ के जो लोग होते हैं वो थोड़े से आलसी होते हैं। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। और सिटीज़ में जो फैमिलीज़ होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में बहुत कम टाइम स्पेंड करती है। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। और जो अर्बन पीपल्स होते हैं, जो सिटीज़ में जो लोग रह रहे होते हैं, वो सिर्फ मनी की परवाह करते हैं, लोगों की नहीं। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव। अर्बन एरियाज़ में रहना, अर्बन सिटीज़ में रहना बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चीला होता है, बहुत महंगा होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। और एक जो सिटी में रह रहे हैं उन लोगों की जो भी सैलरी है, जो भी इनकम है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है वो उनके रेंट पे या उनके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे में यूज़ हो जाता है। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड। सिटीज़ के पीपल्स को हम आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते। दे आर कनिंग एंड करप्ट। वो बहुत चालाक होते हैं और वो बहुत
करप्ट भी होते हैं, वो बहुत भ्रष्ट भी होते हैं। ऐसा इस बुक में लिखा है, जैसा कि इस बुक में लिखा हुआ था वैसा मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया। पर मेरा इस बुक के अलावा ऐसा कोई भी ओपिनियन नहीं है। Some of these statements see villages as ignorant and superstitious. कुछ स्टेट्समेंट में ये देखा गया है कि जो विलेजर्स हैं बहुत इग्नोरेंट होते हैं और बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत पुरानी सोच रखते हैं और बहुत ही ज़िद्दी किस्म के होते हैं। एंड सी पीपल इन सिटीज़ आर मनी माइंडेड। अर्बन एरिया में ये देखा गया है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं, थोड़े से लेज़ी होते हैं, थोड़े से आलसी होते हैं एंड कनिंग और चालाक होते हैं। वेन अवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, और जब हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी सोच है ऐसे लोगों के लिए जब हमेशा नेगेटिव रहती है, सीइंग देम एज लेज़ी, जब हम उन्हें लेज़ी देखते हैं, आलसी देखते हैं, कनिंग देखते हैं, चालाक देखते हैं, स्टिंगी देखते हैं, बहुत अड़ियल देखते हैं, एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स देन दीज बिकम प्रेजुडिस दैट वी कैरी अबाउट दैम। तो वो ही सोच हम हमेशा उनके लिए लेके आगे भी चलते हैं। Prejudice means to judge other people negatively or see them as a inferior. Prejudice का मतलब ये होता है कि लोगों को हम गलत तरीके से जज कर लेते हैं, उन्हें हम अपने से कम समझते हैं। When we think that only one particular way is the best, जब हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका सबसे बेस्ट है और सही है, राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स, तो हम उसी तरीके को फॉलो करते हैं और दूसरे का कोई भी तरीका या दूसरे का कोई भी काम करने का तरीका या उनका कोई भी ओपिनियन, उनके कोई भी विचार, कोई भी उनकी जो सोच होगी वो सब हमें नहीं माननी होगी, ना हम उसे मानेंगे। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, अगर हम सोचेंगे कि इंग्लिश एक बेस्ट लैंग्वेज है एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और दूसरी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। तो दूसरी लैंग्वेजेस को ऑब्वियसली हम नेगेटिव सोच रख रहे हैं, तो हम दूसरी लैंग्वेजेस को नेगेटिवली जज करेंगे कि वो लैंग्वेज अच्छी नहीं है, वो लैंग्वेज में ये कमी है और वो लैंग्वेज ऐसी है वैसी है, लाइक दिस। एज अ रिजल्ट, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर दैन इंग्लिश। तो हम क्या सोचते हैं कि जो फिर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं और दूसरी कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही यूजुअली होता है क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादा इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसा कि आप स्कूल्स में भी देखेंगे तो हमेशा आपको यही बोला जाएगा कि आप इंग्लिश पे फोकस करो, इंग्लिश पे फोकस करो। वो दूसरी लैंग्वेजेस को स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है क्योंकि आज के टाइम में मोर इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हर स्टूडेंट या कोई भी इंसान हो सिर्फ इंग्लिश बोले। वी कैन बी प्रिजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स, और हमने और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारी जो सोच है उसको नेगेटिव बना रखा है या हमने उनके लिए नेगेटिव सोच रखा है, उनको गलत तरीके से जज किया हुआ है। जैसे कि पीपल्स रिलीजियस बिलीव, अलग अलग पीपल्स होते हैं, जैसे उनके अलग अलग रिलीजन होता है तो उनकी जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, उनकी जो सोच होती है वो भी अलग होती है, तो उनके लिए भी हम कभी कभी उनको नेगेटिव जज कर लेते हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन, अगर किसी का कलर ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला है, थोड़ा वो डार्क दिखता है या उसका कलर बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, तो उसको भी हम नेगेटिवली जज करेंगे। द रीज़न दे कम फ्रॉम, अगर वो किसी बैकवर्ड एरिया से आता है या किसी और एरिया से बिलोंग करता है तो हम उसे भी नेगेटिव जज करेंगे। द एसेंट दे स्पीक इन, और अगर कोई लैंग्वेज बोल रहा है बट उसका जो एसेंट उसमें आ रहा है, जो बोलने का तरीका है, तो वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता है या थोड़ा सा भी वो परफेक्टली नहीं बोल पाता है, तो हम उसे भी गलत जज कर लेते हैं कि वो अच्छे से नहीं बोल रहा है या उसके बोलने का तरीका अलग है, और एक साइड में जाके हम और दूसरे ग्रुप्स के साथ में उसका फन कर बनाते हैं। द क्लोथ दे वियर, और मान लो कभी कभी वो किसी अलग टाइप के क्लोथ पहनना पसंद करती है क्योंकि आजकल ऐसा भी हो गया है कि जैसे कि कोई एग्ज़ाम्पल अपन ले सकते हैं कि अगर कोई बॉय है तो वो है ना कोई और तरीका अपना रहा है पहनने में कपड़े,
मतलब कि जैसे कोई गर्ल हो गई, एग्जाम्पल के लिए तौर पे अपन लेंगे कि कोई गर्ल है, वो आजकल गर्ल्स बॉयज़ की तरह रहना पसंद करती हैं, तो उनको भी कभी कभी हमारी सोसाइटी में गलत जज कर लिया जाता है. ऑफन आवर prejudice अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट want टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद them. और फिर उनको देख के इन सारी वजहों से जब उन्हें गलत जज कर लेते हैं अपन, तो हम उनके साथ में फ्रेंडशिप करना भी पसंद नहीं करते हैं. एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन द वेज दैट हर्ट देम. और कभी कभी हम उन्हें हमारे तरीक़ों से, हमारे बात करने के तरीक़ों से, या हमारे कुछ स्वभाव की वजह से, हमारी आदत की वजह से, या कुछ भी चीज़ से हम उन्हें हर्ट भी कर देते हैं. Creating stereotypes. Stereotypes. All of us are familiar with gender differences. हम सब फेमिलियर है कि जेंडर डिफरेंस होता है. मेल होते हैं, फीमेल्स होते हैं, और इवन ट्रांसजेंडर्स आर ऑल्सो देयर इन अवर सोसाइटी. वॉट डज इट इज़ मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल. यहाँ पे गर्ल और बॉय के बारे में बात की गई है कि गर्ल और बॉय होने का क्या मतलब होता है. Many of you would say we are born as boy and girl. बहुत सारे आप ऐसे बोलेंगे कि मैं बॉय बॉर्न हुआ हूँ, बहुत सारी गर्ल्स ऐसे बोलेंगी मैं गर्ल्स बॉर्न हुई हूँ. इट इज़ अ गिवन. What is there to think about? Let us see if in the case. If we take the statement, they don't cry. अगर अपन एक सिर्फ ये छोटा सा स्टेटमेंट लें कि वो नहीं रो सकता, यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएट विद बॉयज़ एंड मेन्स. तो आपने सोसाइटी में देखा होगा कि ये जो क्वालिटी है कि वो नहीं रो सकता, ये बॉयज़ को लेके ज़्यादा एसोसिएट की गई है. जो मेंस हैं उनके लिए ज़्यादा बोला गया है कि अगर लड़का है तो वो नहीं रो सकता है, उसे दर्द नहीं होगा. ये सारी चीज़ें, ये सारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो सोसाइटी में पहले से चलते आ रहे हैं, लोगों ने बना रखे हैं. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and others family members often console them by saying don't cry. और जब भी कोई भी छोटा बच्चा है, कोई बेबी बॉय है, कोई बेबी चिल्ड्रन है, तो वो लग जाती है, वो गिर जाता है, वो हर्ट हो जाता है, तो उसके पेरेंट्स और उसके जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो उससे हमेशा ऐसे बोलते हैं कि तुम रो मत, ठीक है, क्योंकि तुम लड़के हो, यू आर अ बॉय. तो बॉयज़ आर ब्रेव एंड दे डोंट क्राई. बॉय बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, तो आपको रोना नहीं है, आप नहीं रो सकते. ऐसा यूजुअली सोसाइटीज़ में बोला जाता है. एज चिल्ड्रंस ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो. सो इस लाइन का मतलब ये है कि जब बचपन से ही एक बच्चे को, एक बॉय को हमेशा ये सुनने को मिलता है कि तुम नहीं रो सकते, तुम ब्रेव हो, तुम लड़के हो इसलिए तुम नहीं रो सकते, तो ये सुनता सुनता जब वो बड़ा होता है, तो जब एक्चुअली में जब उसके सामने बड़े होने के बाद में कोई डिफ़िकल्टी वो फेस करता है, या ऐसी कोई सिचुएशन उसके सामने क्रिएट हो जाती है, जब उसे कभी कभी लगता है कि मैं रो दूँ, तो वो यही बैक ऑफ द माइंड ये सोचता रहता है कि नहीं, मैं लड़का हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं मैन हूँ, तो मैं नहीं रो सकता. तो वो रोने की इच्छा होने के बावजूद भी वो नहीं रोता है. ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस. और धीरे धीरे यही सोचते सोचते बड़े होते होते उसके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल बैठ जाती है कि रोना एक वीकनेस है, एक कमज़ोरी है. सो इवन तो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वॉन्ट्स टू क्राई, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन pain. As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. तो बड़े होते होते जब ये सब वो सुनते रहते हैं, तो एट द एंड जो वो बड़े हो जाते हैं, तो कभी भी उन्हें जब रोना आ भी रहा होगा तो वो नहीं रोते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ये सिखाया जाता है कि वो बॉय हैं, तो उन्हें कभी भी दर्द नहीं होता है, उन्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए. इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज. अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई बड़ा लड़का है जो बड़ा होए और वो रोने लग जाए, देन ही फील्स दैट अदर विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम. तो उसे लगता है कि अब मुझे जब कोई देखेगा या कोई मेरे बारे में बात करेगा तो मुझे टीज़ करेगा, मेरे पे हंसेगा, क्योंकि मैं रो दिया, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी मैं रो रहा हूँ लड़का होके. एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स. तो वो दूसरों के सामने रोने का इमोशन
आने के बावजूद भी वो नहीं रोता है, वो खुद को रोक लेता है. दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ द हाउ गर्ल्स आर. These are the statements we hear constantly and accept without even thinking. और यही सारे जो स्टीरियोटाइप्स जो बनाए गए हैं सोसाइटी ने गर्ल्स और बॉयज़ को डिफ्रेंशिएट करते हुए, यही सारे सुन सुन के हम बड़े होते हैं और लास्ट हम उन चीज़ों को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली. और हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि जो दूसरे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको भी इसी तरह से बिहेव करना चाहिए. We fit all boys and all girls into an image that society create around us. और जो भी इमेज जो सोसाइटी ने जो भी स्टीरियोटाइप सेट कर रखे होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, हम उन्हीं के अंदर हर बॉय और गर्ल को देखते हैं और उसी की तरह उनको जज भी करते हैं. You can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved and discuss how these are applied to the girls. अब आपको ये बुक में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो आपको गर्ल्स के ऊपर अप्लाई करना है. उसके ऊपर आप डिस्कस भी कर सकते हैं कि इन दोनों के लिए सोसाइटी में गर्ल्स के लिए ऐसा क्यों बोला गया है और इसके लिए लोगों की क्या सोच है. डू गर्ल पोजेस दीज क्वालिटीज़ एट बर्थ एंड डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स. What do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty? तो जो ऐसी गर्ल्स नहीं है, जो सॉफ्ट नहीं है, जो जेंटल नहीं है और थोड़ी सी नॉटी है, तो इनके लिए उनके बिहेवियर के लिए आप क्या सोचते हैं. तो आप अपना आंसर भी यहाँ पे लिख के अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेट्स वी मूव ऑन. वी विल फिक्स पीपल इंटू अ वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप. और स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी पर्सन के लिए एक फ़िक्स इमेज सेट कर देते हैं कि वो इंसान ऐसा ही होगा या गर्ल ऐसी ही होनी चाहिए या बॉय ऐसा ही होना चाहिए, तो उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं. व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू द पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम. अब जब पीपल ऐसा बोलते हैं डेट दोज हु बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर कंट्री, कोई अलग कंट्री से या कोई भी इंसान किसी कंट्री से बिलोंग कर रहा है, उसका रिलीजन कैसा है, वो कौन सी रेस से आता है, तो हम अपने उसके बैकग्राउंड को देखते हुए कि उसका बैकग्राउंड लेज़ी वाला है, वो थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है, वो थोड़ा डम्प है, तो ये सारे देख के हम उसके लिए भी स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं. These are stinky and generous peoples everywhere, in every country and in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. और यही चीज़ बोली गई है इस पैराग्राफ में कि जब कोई पीपल बोलता है या कोई इंसान बोलता है कि मैं इस कंट्री से बिलोंग करता हूँ, इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो हम उसके लिए स्टीरियोटाइप सेट कर लेते हैं. और जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी इंसान या सारे इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, तो ज़रूर ये भी सोचना सही नहीं है कि हम सबको एक जैसा उनके लिए सोचें या हम सबको एक जैसा ही मानें. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. और एक स्टीरियोटाइप्स ही हैं जो हमें रोकते हैं एक पर्सन की जो यूनिक इंडिविजुअल स्पेशल क्वालिटीज़ है, उसकी जो स्किल्स है, मतलब उसके अंदर क्या अच्छा है, उसके पास एक्स्ट्रा क्या स्किल्स वगैरह है जो उसको दूसरों से अलग बनाती है. तो उसका अलग होना ही एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि हम उस सामने वाले पर्सन को नेगेटिवली जज कर लेते हैं. और यही स्टीरियोटाइप्स हमें रोकते हैं उसकी स्किल्स को, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज करवा देते हैं. दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप. और बहुत सारे लोगों को फिर अपन एक ही पैटर्न में और एक ही टाइप में फिट कर देते हैं कि वो लोग तो ऐसे ही होंगे. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. Stereotypes ही हमें बहुत सारों को अफेक्ट करते हैं कुछ अच्छी चीज़ें करने से, जबकि हम उसे और अच्छे वे में कर सकते हैं, पर कुछ स्टीरियोटाइप्स
ही ऐसे होते हैं जो हमें उनको और अच्छा से और अच्छे से करने में रोक देते हैं, उसको अच्छे से नहीं करने देते हैं। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। अब डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब पीपल उनके प्रीजुडिस और जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर्स पीपल डाउन, अगर तुम कुछ ऐसा करोगे कि सामने वाले को तुम नीचा दिखाना चाह रहे हो, तो if you stop them from taking part in the certain activities and taking up the jobs and stop them from living in the certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in at the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि अगर तुम सामने वाले को नीचा दिखाना चाह रहे हो तो तुम उसको उनकी कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें करने से रोकोगे। जैसे उनकी जो जॉब्स हैं, उनकी जो जॉब्स की जो उनकी प्लेसेस है वो तुम ले लोगे, उनको अपने पड़ोस में नहीं रहने दोगे, उनको जहाँ से तुम पानी ले रहे हो वहाँ से तुम उनको पानी नहीं लेने दोगे, जहाँ से तुम जो भी चीज़ें तुम यूज़ कर रहे हो तुम उनको नहीं यूज़ करने दोगे। अगर वो किसी भी प्लेट में, किसी भी कप में कुछ खा पी लेते हैं तो तुम उसको वापस से यूज़ नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन को शो करती है कि तुम उनके साथ में भेदभाव कर रहे हो, जो कि आज के इंडिया के अंदर बिल्कुल बैन है। अपन किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सोसाइटी में बहुत सारे रीजन्स की वजह से होता है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो वेयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द मैनी वेज। तो आपने जो जैसे कि पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि जो समीर एक है और जो समीर दो है दोनों से बिल्कुल अलग अलग थे, क्योंकि उनका रिलीजन अलग था। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन, दिस इज एस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी। तो ये एक एक्सपेक्ट बताया गया था उस चैप्टर में उनकी डाइवर्सिटी का, उनकी विविधता का, उनके अलग होने का। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी द सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भी जो डाइवर्सिटी है ये भी एक सोर्स है भेदभाव का। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज। ऐसे ग्रुप पीपल्स के जो कोई अलग लैंग्वेज बोलते हैं या कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन, किसी एक ही रीजन में सब साथ में रहते हैं, एक्सेट्रा, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम और प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फीरियर। तो उनके जो कस्टम्स होंगे, उनकी जो प्रैक्टिसेस होंगे, उनकी जो रिचुअल्स होंगे, हम सब उन सारी चीज़ों को उनको कम आंकने लग जाएंगे, उन्हें इन्फीरियर, उन्हें छोटा समझने लग जाएंगे। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीज वॉज इन देयर इकनॉमिक बैकग्राउंड। और दूसरा डिफरेंस उन दोनों समीज के बीच में ये था कि उनके जो इकनॉमिक बैकग्राउंड्स थे वो बिल्कुल अलग थे। जैसा कि जो समीर दो था वो बहुत पुअर था, बहुत गरीब था। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ द इनइक्वालिटी। तो ये जो एक डिफरेंस था ये सिर्फ एक डाइवर्सिटी का ही डिफरेंस नहीं बताया गया था, ये एक इनइक्वालिटी का भी डिफरेंस था कि दोनों ही समीर के बीच में जो इकोनॉमिक उनके जो बैकग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल ही अलग थे। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास में पैसा नहीं होता है, तो उनके पास में इनफ रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं कि वो अपनी नीड, जो बेसिक नीड है, और बेसिक नीड क्या है, खाना पीना, मकान और कपड़ा, ये सारी चीज़ें भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देयर एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, इन हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। और जब उन्हें हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में और स्कूल्स के अंदर जब उन्हें अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दोनों टाइप के डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो पुअर हैं और वो किसी और ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि आज की सोसाइटी में वैल्यू नहीं रखता है। ट्राइबल, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स। कुछ जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उन्हें भी इसी तरह से किसी किसी रीजन्स में डिस्क्रिमिनेट किया गया है और किया जाता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट। This will help us to understand the ways in which caste was used to discriminate against the large number of the people. आगे वाले में
हम एक सेक्शन में ये पढ़ेंगे कि एक बहुत जो फेमस इंडियन था उसके साथ में कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और इसी को पढ़ते हुए हम ये समझेंगे कि सोसाइटी में जो कास्ट है उसके लिए लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या विचारधाराएं हैं, और बहुत सारे लोग इसी की वजह से उनको कौन कौन सा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है। तो ये वाला जो पूरा चैप्टर है हम इसे पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज अपन ने अपना ये पहला पार्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वाले पार्ट से मैं ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट से चालू करूँगी। सो प्लीज़ गाइज, आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपको कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज हो जाए। थैंक यू।